हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 56 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं सेशंस के बारे में। देखिए, अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, हम अपनी वेबसाइट का जो विजिटर है उससे कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर पे सेव करवाना चाहते हैं। अब जो ये इन्फॉर्मेशन होगी, ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन नहीं सेव करवाना चाहते। परमानेंट इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम डाटाबेस यूज कर सकते हैं, जिसको हम अपनी पिछली वीडियोज में देख चुके हैं। जो ये हमें इन्फॉर्मेशन सेव करवानी है, ये है टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन। अब टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन जब भी हमें अपने सर्वर पे सेव करवानी होती है यूजर से, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फीचर यूज करते हैं पीएचपी का, जिसको हम कहते हैं सेशंस। सेशंस के बारे में हम ऑलरेडी पीएचपी कोर्स में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। देखिए, सेशंस की हेल्प से हम सर्वर पे एक टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन सेव करवा लेते हैं और यूजर को कभी भी अगर वो इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी और दूसरे पेज पे चाहिए, तो वहां पर वो उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी रिट्रीव कर सकता है। देखिए, टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन सेव करवाने के कई रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको उसमें से कुछ एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है यूजर ऑथेंटिकेशन का। जैसे कि हम अपने पीएचपी कोर्स में भी देख चुके हैं, अगर हमें कभी भी यूजर को अपनी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेट करना है, मतलब कि लॉग इन लॉग आउट वाला फीचर लगाना है, तब वहां पर हम यूज करते हैं सेशंस को। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, ऑथेंटिकेट वाली वीडियो में, वहां पर लारावल का खुद का फीचर था आउट करके। जो आउट क्लास है वो खुद से ही सेशन क्रिएट कर लेती है, हमें खुद से क्रिएट नहीं करने होते। मगर अगर आप वो आउट क्लास यूज नहीं करना चाहते, तब आप इस सेशंस को भी यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज है जैसे शॉपिंग कार्ट्स के लिए। देखिए, आप शॉपिंग की वेबसाइट्स पे देखते होंगे कि अगर आपने एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की है, फिर आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो आपके कार्ट में वो पहला वाला प्रोडक्ट रहता है। तो वो कैसे रहता है? क्योंकि हमें उसे टेम्परेरी सेशन में सेव कर देते हैं। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वो है फ्लैश मैसेजेस। देखिए, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तब वहां पर भी हम सेशंस का यूज कर सकते हैं। इसका फोर्थ एग्जांपल है मल्टी स्टेप फॉर्म। देखिए, अगर आपने एक फॉर्म को, जो हमारा काफी लेंथी फॉर्म है, उसको मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर दिया है, तो आप चाहते हैं कि यूजर ने जो फर्स्ट पेज में इंफॉर्मेशन सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक किया है, तो वो इंफॉर्मेशन सेकंड पेज में भी रहे और लास्ट में जिस भी पेज पे यूजर पेज को सेव करेगा, मतलब कि फॉर्म को सेव करेगा, तो मल्टीपल फॉर्म्स का जितना भी डाटा है वो सारा डाटाबेस में सेव हो जाए। तब उस तरह की जो टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट पेज की सेकंड पेज की इन्फॉर्मेशन सेव होती जा रही है, वो होती है सेशंस में सेव। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, यूजर प्रेफरेंसेस। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, वो रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा विजिटर आता है जिसे रशियन नहीं आती है, मगर आपकी वेबसाइट में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। अगर यूजर उसको रशियन से इंग्लिश कर लेता है, तब हम चाहते हैं कि अगर वो किसी दूसरे पेज पे भी जाए, तो वहां पर उसे लैंग्वेज चेंज ना करनी पड़े, वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो जाए। तो यूजर से जो हमने फर्स्ट पेज पे प्रेफरेंस ली थी उसकी, वही हम सेकंड पेज पे भी यूज कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम सेशंस का यूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर हम एग्जांपल करेंसी का भी ले सकते हैं। जैसे कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, वहां पर भी करेंसी को चेंज करने की ऑप्शन होती है, मगर एक बार अगर आपने फर्स्ट पेज पे कहीं पर भी करेंसी को चेंज कर लिया अपने फॉर्मेट में, तो आप किसी दूसरे पेज पे भी जाएंगे तो करेंसी वही रहती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल होता है यूजर प्रेफरेंसेस का। इसके बाद सिक्स एग्जाम्पल देखते हैं, वो है फॉर्म डाटा प्रिजर्वेशन। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, उसके बाद वैलिडेट करते हैं, तो हो सकता है यूजर ने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत डाल दी हो। तब कई बार क्या होता है कि फॉर्म जो है सारा का सारा अनफिल हो जाता है, यूजर को दोबारा से जाकर वो सारा फॉर्म फिल करना होता है। तब ऐसे किसी से बचने के लिए हम यूजर के जो फॉर्म है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, सेशंस में सेव कर देते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो यूजर की इन्फॉर्मेशन दोबारा से सारी फिल आ जाती है। ये हम अपनी पिछली वैलिडेशन की वीडियोस में भी देख चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल भी है, वो है कैप्चर वेरिफिकेशन का। देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट में कैप्चर कोड लगाना चाहते हैं, और वो भी लारावल की हेल्प से, तब क्या होता है कि हम एक कैप्चर कोड यूजर से लॉगिन के टाइम पे फिल करवाते हैं, और यूजर अगर लॉगिन हो जाता है तो हम उसका कैप्चर कोड का एक टोकन जो है सेशंस पे सेव कर लेते हैं, ताकि यूजर किसी भी पेज पे जाए तो हम वो टोकन चेक कर सकें कि यूजर जो है एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम सेशंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये समझते हैं कि लारावल के अंदर सेशंस को यूज करने के लिए स्टेप्स क्या हैं। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हमें सेशंस को स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए इसमें कई तरीके होते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है, हम सेशंस नाम का एक ग्लोबल हेल्पर फंक्शन को यूज करेंगे, और यहाँ पर हमारे को दो चीजें देनी होती हैं। एक होती है उसकी की और एक होती है उसकी वैल्यू। की में आपको एक नेम दे सकते हैं और यहाँ पर उसकी एक वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। जैसे आप ये करेंगे तो आपके सर्वर पे एक की और उसकी एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जिसको बाद में जाकर हम किसी और पेज में भी चेक कर सकते हैं। सेशन को स्टोर कराने का एक दूसरा तरीका भी होता है। उसके लिए हम यहाँ पर सेशन का एक पुट मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर भी आपको एक की और एक वैल्यू देनी होती है। देखिए, जो ये दोनों ही मेथड है, इसके अंदर हम सिंगल की और वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं या मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं।
उसके लिए हमें यहाँ पर एरेस का यूज करना होता है। तो देखिए, जब भी हमारा ये सेशन स्टोर हो जाता है, उसके बाद हम किसी और पेज में अगर इसे रीड करना चाहते हैं तो आता है हमारा सेकंड स्टेप, रीड सेशन। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सेशन, और इसका एक मेथड आता है ऑल। ऑल क्या करता है, आपने जितने भी सेशंस बनाए होंगे उन सबका डाटा आपको रिट्रीव करके दे देगा। देखिए, सारे सेशंस लारावल के अंदर हम ही नहीं बनाते, लारावल खुद से भी सेशन क्रिएट करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप इस ऑल मेथड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक सेशन की वैल्यू देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर स्टोर कराई है एक की और उसकी वैल्यू, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक अलग से मेथड आता है जिसको हम कहते हैं गेट। गेट के अंदर बेसिकली हम अपनी की का नाम पास कर देते हैं और ये जो भी उसकी वैल्यू होती है वो हमारे को रिटर्न कर देता है। अब देखिए, जब भी हमारा ये रीड करने का जो काम है ये कभी भी कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने सेशंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप अपने सेशंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो वहां पर सेशन का एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं फॉरगॉट। फॉरगॉट के अंदर आप अपनी स्पेसिफिक की को पास कर देते हैं, जिसकी हेल्प से होता क्या है, आपने जो भी अपने सेशन में स्टोर की थी की, वो और उसकी वैल्यू दोनों ही रिमूव हो जाते हैं। अगर आप मल्टीपल सेशंस की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं फॉरगॉट मेथड की हेल्प से, तब आप इसके अंदर एरे की फॉर्म में मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कितने भी सेशंस बना रखे हैं, आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेशन का एक स्पेशल मेथड भी आता है जिसे हम कहते हैं फ्लश। फ्लश मेथड बेसिकली करता क्या है, ये जितने भी सेशंस होंगे, बेशक वो आपने बनाए या फिर लारावल ने, ये उन सबको रिमूव कर देगा। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी हम सेशन क्रिएट करते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है। बाय डिफॉल्ट जो उसकी लाइफ होती है वो होती है 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे तक ही सेशन सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद सेशन रिमूव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं उस लेंथ को इंक्रीज करना या शॉर्ट करना, तब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने रूट फोल्डर के अंदर जाना है जहां पर हमारी env फाइल होती है। और env फाइल के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है सेशन अंडरस्कोर लाइफ टाइम। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 120, मतलब कि 120 मिनट्स, जिसका मतलब है 2 घंटे। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो आपके सेशन की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। अगर आप इसे कम कर देते हैं तो आपकी सेशन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। देखिए, हमने यहाँ पर जितने भी मेथड्स किए हैं स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इसके अलावा भी कहीं और मेथड्स हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, जैसे आपने सेशंस क्रिएट तो कर लिए, मगर अगर आप किसी पेज में जाकर ये चेक करना चाहते हैं कि सेशन क्रिएटेड है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 अलग से मेथड आते हैं। एक है सेशन हैज और एक है सेशन एग्जिस्ट। ये दोनों ही मेथड चेक करते हैं कि आपने जो सेशन क्रिएट किया है उसकी की पास करके आप चेक कर सकते हैं कि वो सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। बेसिकली दोनों का काम तो सेम ही है, सेशन को चेक करना कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। मगर हैज मेथड क्या करता है, अगर कोई सेशन बना नहीं हुआ तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये भी चेक करता है कि सेशन की वैल्यू कहीं नल तो नहीं है। अगर वो नल है, सेशन तो पड़ा हुआ है मगर उसकी वैल्यू नल है, तब भी ये फॉल्स ही रिटर्न करता है। मगर यहाँ पर एग्जिस्ट जो है वो इसका उल्टा काम करता है। सेशन अगर है या उसकी वैल्यू नल है तब भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, और अगर सेशन टोटली रिमूव हो चुका है तभी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप सेशंस की सारी वैल्यू को चेक नहीं करना चाहते, किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को, तब यहाँ पर हमारे पास 2 अलग से मेथड आते हैं, ओनली एंड एक्सेप्ट। ओनली और एक्सेप्ट जो है ये एरे की फॉर्म में वैल्यू लेते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर हमारे पास 7-8 सेशंस बने हुए हैं और सिर्फ हम 2 या 3 वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं, तो उन सेशंस की कीज को हम यहाँ पर पास कर देंगे, तो ये सिर्फ उन्हीं सेशंस की वैल्यू हमारे को रिटर्न करेगा। और अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं एक्सेप्ट और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल देते हैं, तो सिर्फ उन वैल्यूज को छोड़कर बाकी जितनी भी सेशंस की वैल्यू है उन सबको ये रिटर्न कर देता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सेशन से रिलेटेड हमारे पास 2 अलग से मेथड हैं जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम करते हैं। देखिए, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर आप एक वेरिएबल पास कर देते हैं, मतलब कि एक नेम, ये हमारी एक की है, इसकी कोई वैल्यू नहीं देते। इंक्रीमेंट क्या करता है, जब भी हम एक सेशन नया क्रिएट करने में लगेंगे तो ये इंक्रीमेंट अपने आप इंक्रीमेंट हो जाता है, 1-1 का इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। और डिक्रीमेंट इसका उल्टा काम करता है, ये उसी वाली की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहेगा, मतलब कि -1 करता रहेगा। जब भी हम सेशन को दोबारा से क्रिएट करेंगे या कभी भी उससे रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, वहां पर भी ये डिक्रीमेंट का काम कर सकता है। इसके अलावा सेशंस की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं रीजनरेट। देखिए, हमने एक बार सेशन बना लिया, उसके अंदर एक की और उसकी एक वैल्यू स्टोर कर दी, तब उसके साथ लारावल क्या करता है, एक टोकन भी पास कर देता है। वो टोकन जो है हमारे सेशन के साथ ही स्टोर हो जाता है, मगर वो चेंज नहीं होता अपने आप। तो हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम रीजनरेट नाम का मेथड यूज कर सकते हैं। ये मेथड बेसिकली करेगा क्या, ये आपकी जो टोकन की वैल्यू होगी उसको बार बार चेंज करता रहता है। उसके अंदर की और उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, सिर्फ टोकन की वैल्यू को चेंज करता रहता है। जिससे होता क्या, हैकर्स के लिए सेशंस को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है।
वो उस पर होल्ड नहीं कर पाते। और इसके बाद लास्ट में एक मेथड है जिसका नाम है फ्लैश। फ्लैश का यूज हम तब कर सकते हैं अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज में एक टेम्परेरी मैसेज शो करना हो, तो वहां पर भी हमें एक की जरूरत होती है और उसके एक मैसेज की। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, जहां पर मैंने आपको क्रूड बनाना सिखाया था। जब हम यूजर्स के डाटा जो है सक्सेसफुली अपडेट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, तो वहां पर भी हमने इसी मेथड का यूज किया था जिसका नाम है फ्लैश। तो यहाँ पर ये हमने जितने भी मेथड्स देखे, इसको भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत से अलग मेथड आते हैं जिसको हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पर मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया जिसका नाम है session-project। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे इसी रूट फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फाइल होती है .env। यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है सेशन ड्राइवर। ये देखिए सेशन ड्राइवर से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे सारी सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेशन ड्राइवर सेव कहाँ हो रहे हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा आता है डाटाबेस, इसको आपको चेंज कर लेना है फाइल में। ये देखिए मैंने इसे चेंज कर दिया फाइल में। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा होता है सेशन लाइफ टाइम। देखिए यहाँ पर जो इसकी लाइफ होती है वो होती है 120 मिनट्स। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टोरेज फोल्डर के अंदर ये सेव होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ स्लैश। अगर आप उसके अंदर कोई सब फोल्डर बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने डाटाबेस का कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ जिसका नाम है MySQL। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। देखिए सेशन की सेटिंग से रिलेटेड हमारे पास एक दूसरी फाइल भी होती है जो होती है config फोल्डर के अंदर। ये देखिए यहाँ पर भी एक session.php फाइल होती है, यहां से भी आप इसका लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं। देखिए सेशन से रिलेटेड पूरी फाइल है। यहाँ पर भी लिखा हुआ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है डाटाबेस, जिसको आप जाके फाइल भी कर सकते हैं। अगर आपने env फाइल के अंदर इसे चेंज कर लिया तो यहाँ पर इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहां से भी हम इसका लाइफ टाइम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 120 मिनट्स आ रहा है। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है कि ये सेशन स्टोर कहाँ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेमवर्क के अंदर ये सेशंस नाम का एक फोल्डर होता है, वहां पर सेव होते हैं। अब ये फोल्डर कहाँ होता है फ्रेमवर्क का? देखिए ये फोल्डर होता है हमारा स्टोरेज फोल्डर के अंदर। ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर है जिसका नाम है फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क के अंदर होते हैं सेशंस। यहीं पर हमारी सेशन से रिलेटेड सारी फाइल स्टोर होती है। तो इस फाइल को भी मैं अभी क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहां पर ये चेक करते हैं कि बाय डिफॉल्ट लारावल अपने आप से कौन से सेशन स्टोर करता है। देखिए जब भी हम अपने लारावल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो लारावल अपने आप से भी कुछ सेशन स्टोर करता है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी राउट्स के अंदर जाता हूँ, web.php फाइल, और यहाँ पर जाकर देखिए जो ये हमारा पहला राउट है, जो होम पेज का राउट है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सारे सेशंस को दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पर अपना एक ग्लोबल हेल्पर फंक्शन को यूज करने वाला हूँ जिसका नाम होता है सेशन। और सेशन का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑल। ये ऑल मेथड क्या करता है, आपने खुद से कोई सेशन बनाए होंगे या लारावल के जितने भी बने हुए सेशंस हैं जो लारावल खुद से बनाता है, उन सबको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब ये मेथड जो है ये बेसिकली एरे रिटर्न करेगा। तो एरे को देखने के लिए आपको मालूम है कि हम PHP में यूज करते हैं प्रिंट आर, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्री टैग लगा लेता हूँ ताकि मैं प्रिंट आर की फॉर्मेटिंग को सही से देख पाऊं। ये देखिए यहां पर मैंने प्री टैग स्टार्ट किया है और इसके अंदर प्रिंट आर को यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूं अपनी एरे की वैल्यू को। PRE टैग मैंने इसलिए लिया ताकि जो हमारा एरे है उसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही से दिखती रहे, जिसकी रीडेबिलिटी भी बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर मैं अपना सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। ये हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। देखिए जैसे मैंने ये लारावल का ये अपना प्रोजेक्ट जो है ब्राउजर में रन किया, तब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एरे बन के आ रहा है जिसके अंदर एक टोकन पास हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट यही टोकन है, ये हमने नहीं स्टोर किया, ये लारावल ने खुद से ही स्टोर कर रखा है। तो ये अब इसके बाद क्या करते हैं, हम अपना खुद का कोई सेशन बनाकर उसे सेव करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गेट मेथड यूज करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं राउट का नाम ले रहा हूँ जैसे स्टोर सेशन, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। और यहीं पर इसका कोड कर लेता हूं। मैं अभी कोई कंट्रोलर की फाइल नहीं बना रहा हूं, इसको मैं बाद में बनाऊंगा। अब इसके अंदर आकर मैं यहां पर अपना एक सेशन स्टोर कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेशन और यहां पर ले लेता हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहां पर मुझे की लेनी है और उसकी एक वैल्यू, तो की का नाम मैं ले रहा हूं जैसे नेम, और इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले लूंगा एरो फंक्शन, और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो हमारे चैनल का नाम है जैसे याहू बाबा। ये देखिए
अब इससे होगा क्या, यहाँ पर हमारी एक सेशन की की स्टोर हो जाएगी और उसकी ये वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर जाकर यहाँ लिखता हूँ स्टोर सेशन। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं आ रही है, बिल्कुल व्हाइट पेज है। इसका मतलब हमारा जो सेशन है वो सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। अब इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से अपने होम पेज वाले राउट पे चला जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से ही कुछ सेशन सेव हैं। ये लारावल ने खुद से किए हैं। एक है यूआरएल, ये हमारे को प्रीवियस पेज का यूआरएल देता है। हमारा प्रीवियस पेज कौन सा था, वो था ये वाला जिसका नाम था स्टोर सेशन। अब हमारा होम पेज का राउट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्लैश से रिलेटेड एरे भी बना के दिखाया है इसने, मगर अभी इसके अंदर कोई मैसेज नहीं है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टोकन है जो हम पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ पर हमारा एक सेशन स्टोर हो चुका है जिसकी की का नाम है नेम और उसकी वैल्यू है याहू बाबा। अब पर्टिकुलर इस की वैल्यू का अगर मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मैंने ऊपर कोड लिखा था गेट का, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आकर मैं सेशन का एक मेथड यूज करने वाला हूँ जिसका नाम होता है गेट। तो उसके लिए मैं पहले वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ सेशन, और सेशन के अंदर गेट। अब गेट किसको करना है, उसकी की का नाम आपको उसके अंदर पास करना होता है। तो देखिए हमने जो सेशन बनाया उसका नाम है नेम, ये नेम आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मैं अगली लाइन पे जाकर इको कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया अपने वेब ब्राउजर में। अब देखिए सेशन जो है ये ऑलरेडी सेव है। मैं यहां पर जस्ट जाकर इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो सेशन है दोबारा से लोड हो चुका है। उसका नेम भी आपको दिखा रहा है जो हमने सेव किया था, याहू बाबा। देखिए सेशन को रीड करने के लिए अभी हमने एक मेथड किया गेट। हम ये रीड करने का जो काम है ये विदाउट हम गेट मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और ऊपर वाली लाइन को कमेंट। अब जो ये मेरा नेम नाम का की है इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और इसको पास कर देता हूं अपने सेशन के अंदर। ये देखिए, तो इस तरह से भी हम अपने सेशन को रीड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अभी भी हमारा डाटा सक्सेसफुली यहां पर शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। तो देखिए डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं यहां पर एक अपना राउट और बना लेता हूं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर अपनी एक कंट्रोलर की फाइल बना लेता हूं, उसी के अंदर ये सारे सेशंस का काम करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पर एक टेस्ट कंट्रोलर बना लेता हूं। ये देखिए ये कंट्रोलर बन चुका है। अब इसके बाद मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे मैं ऐप फोल्डर के अंदर जाऊंगा, HTTP फोल्डर, और यहां पर हमारा कंट्रोलर बन चुका है टेस्ट कंट्रोलर। अब इसके अंदर आकर मैं अपने कई मेथड्स बना लेता हूं। एक तो है होम पेज के लिए, एक है स्टोरेज सेशन के लिए, एक है रिमूव सेशन के लिए। तो देखिए ये हमारा पहला मेथड बन चुका है, यह होम पेज के लिए हम यूज करेंगे। इसका नाम मैंने रखा है इंडेक्स। बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं यहां पर भी बना लेता हूं स्टोर सेशन। डिलीट सेशन। तो अभी के लिए जो मैंने होम पेज पे कोड किया था उसको मैं यहां से हटा के मतलब कि कट कर लेता हूं और यहां से इसको इंडेक्स वाले मेथड के अंदर डाल देता हूं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर जो हमारा स्टोर सेशन नाम का सारा कोड था उसको यहां से कट करके अपने स्टोर सेशन नाम के मेथड के अंदर डाल देता हूं। ये देखिए, तो इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं और यहां पर जाकर राउट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर ये फंक्शन नहीं चलाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना टेस्ट कंट्रोलर की फाइल को यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ऊपर ये फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं, कॉलन कॉलन क्लास। इसके बाद मुझे इसमें सेकेंड पैरामीटर देना है जिसका नाम है यहाँ पर इंडेक्स। ये होम पेज का राउट है तो इंडेक्स मेथड पे ही जाएगा। बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं अपने दो मेथड्स और बनाने वाला हूँ। एक है स्टोर सेशन, तो इसी को मैं यहां से कट कर लेता हूं, और एक है डिलीट सेशन। अब इसके लिए मेथड का नाम क्या है, यहां पर है स्टोर सेशन। मैं यहां से नेम आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए स्टोर सेशन, ये कैमल केस में लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी केस में मेरे को यहां पे पास करना है। ये देखिए, और यहां पर लिख देता हूं डिलीट सेशन। ये देखिए पहले मैं आपको यहीं पर टेस्ट करके दिखा रहा था, आप यहां पर भी टेस्ट कर सकते हैं सेशंस का, या इसको अलग से कंट्रोलर फाइल के अंदर भी कर सकते हैं।
तो इसके बाद मैं अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर आता हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर अपने सेशन को रिमूव करने वाले हैं। तो रिमूव के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने सेशंस मेथड को यूज करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेशल मेथड यूज करने वाला हूँ जिसका नाम होता है फॉरगॉट। फॉरगॉट के अंदर आपको अपनी की को पास करना होता है जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं। अगर वो सिंगल की है तो सिंपल आप कोट्स में ले लेंगे, अगर वो मल्टीपल कीज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एरे की फॉर्म में भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो अभी हमारी सिर्फ एक ही की है जिसका नाम है नेम, मैं इसी को रिमूव करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हमारे जो राउट का नाम है वो है डिलीट सेशन। तो देखिए मैं यहाँ पर आया वेब ब्राउजर में, अब यहाँ पर जाकर मैं अपने राउट का नाम लिखता हूँ जिसका नाम है डिलीट सेशन। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अब मैं वापस अपने होम पेज पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो नेम नाम की थी वो रिमूव हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको जो हमारा ये कोड है, अभी मैं सिंगल की देख रहा था, इसको मैं कमेंटेड कर देता हूं। मैं सारी कीज को आपको दोबारा से दिखाता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देख सकते हैं आप, यहां पर टोकन नाम की ही लास्ट की है, हमारी जो नेम नाम की थी वो यहां से रिमूव हो चुकी है। अब जैसा कि हम यहां पर हमने स्टोर करने के लिए देखा कि जब भी हम स्टोर कर रहे हैं तो हम ये एरे की फॉर्म में कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से नहीं करना चाहते तो यहां पर हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे हम कहते हैं पुट मेथड। मैं अब आपको उससे करके दिखाता हूं। पुट के अंदर जस्ट आपको यहां पर दो पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहला उसका की, तो अब मैं एक की ले रहा हूं जैसे क्लास और उसकी वैल्यू ले लेता हूं जैसे बीटेक। ये देखिए, अब यहां पे देखिए यहां पर एक एरर भी आ रहा है। यहां पर हमने सेशन के बाद राउंड ब्रेसेस नहीं लगाई हैं तो मैं राउंड ब्रेसेस भी लगा लेता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए अब हमारे यहां पर दो सेशन सेव होंगे, एक तो है पहले वाला तरीका और ये है पुट मेथड की हेल्प से। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारा ये सेशन सेव हो तो पेज जो है वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए अपने होम पेज की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रीडायरेक्ट और इसके अंदर पास कर देता हूँ स्लैश, जो हमारे होम पेज का राउट है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर अपने राउट पे जाता हूँ जिसका नाम है स्टोर सेशन। देखिए मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए मैं वापस से होम पेज पे आ चुका हूँ। सेशन स्टोर करके इसने रीडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे और यहाँ पर हमारे दो सेशन भी बन चुके हैं, नेम और क्लास। तो देखिए हमने दो तरीके से यहाँ पर सेशन को स्टोर करना देखा है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप इस वाले मेथड को जिसका नाम है सेशन, ये ग्लोबल हेल्पर फंक्शन है, इसका यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हैं या यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट क्लास का भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे कंट्रोलर के अंदर ये रिक्वेस्ट क्लास होती है जो बेसिकली फॉर्म के डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए काम में आती है। इसको हम सेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये सेशंस की वैल्यू को भी चेक कर सकता है या उसको स्टोर करने का काम या डिलीट करने का काम भी कर सकता है। तो देखिए अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप किसी भी मेथड के अंदर जाकर अपनी रिक्वेस्ट क्लास के बारे में लिखेंगे और इसका एक ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का ही ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को ही मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। मैं इस तरह से भी इसका यूज कर सकता हूँ। ये देखिए, तो ये इस तरह से भी प्रॉपर वर्क करेगा। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ और सबसे पहले अपने सेशंस को रिमूव करके दिखाता हूँ। तो जब मैं रिमूव कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं तब भी ये पेज रिडायरेक्ट होकर वापस से होम पेज पे आ जाए। तो देखिए मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैंने इसे पेस्ट किया, फाइल को सेव। अब यहां पर मैं दो सेशंस को रिमूव करना चाहता हूं, वो कौन कौन से हैं, एक है नेम और एक क्लास। तो उसके लिए मैं यहां पर एक एरे बना लेता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं ऊपर आता हूं, डिलीट सेशन और ये देखिए वापस से होम पेज पे आ चुका है और यहां से लास्ट से हमारे दोनों सेशंस भी रिमूव हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से यहां पर स्टोर करता हूं और यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए अब हमारा यहां पर क्लास नाम का सेशन बन चुका है, मगर नेम नाम का यहां पे सेशन नहीं बना है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब आप इस रिक्वेस्ट क्लास को यूज करेंगे तब आपको ये पुट मेथड का भी यूज करना जरूरी है। आप सीधा से ये एरे की फॉर्म में डाटा सेव नहीं कर सकते। ऐसा आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप सिंपल सेशन नाम का हेल्पर फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, अपने इस मेथड को यहां से जो ये मैंने रिक्वेस्ट क्लास लगाई इसको रिमूव कर देता हूं, फाइल को सेव करके अब चेक कराता हूं। अब ये वाला पहले वाला तरीका है और ये रिक्वेस्ट क्लास को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिमूव करूंगा। तो देखिए मैं यहां पर आया, यहाँ पे डिलीट सेशन करता हूं, देखिए डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहां पर स्टोर सेशन करता हूं, तो देखिए दोनों सेशंस यहां पे बन चुके हैं।
नेम और क्लास। देखिए अगर आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल सेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां से ये क्लास ये सब कुछ यहां से कट कर लेता हूं और इस वाली लाइन को यहां से रिमूव कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे भी, और यहां पर नई एक की ले रहा हूं और उसकी वैल्यू, मतलब कि एरे में जैसे की और वैल्यू लेते हैं, और यहां पर मैंने ले लिया एरो ऑपरेटर उसकी वैल्यू। अब एक ही लाइन से हमारे मल्टीपल सेशन स्टोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाके पुराने वाले सेशन को रिमूव करूंगा, उसके बाद नया सेशन बना के दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, दोबारा से रिमूव करता हूं, यहां लिखता हूं डिलीट सेशन। देखिए हमारे सेशन रिमूव हो चुके हैं। अब मैं यहां पर जाकर दोबारा से क्रिएट करता हूं स्टोर सेशन, और ये देखिए ये दोनों सेशन भी बन चुके हैं। तो आपने देखा कि हम सेशन कैसे बनाते हैं और उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं। यहां पर जो हमने रिमूव करने के लिए फॉरगॉट मेथड यूज किया है, उसके लिए हम यहां पर फ्लश मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आपने कौन कौन सी की रिमूव करनी है, तब तो आप यहां पर फॉरगॉट मेथड यूज करेंगे। अगर आपने जितने भी सेशंस बनाए हैं उन सबको रिमूव करना चाहते हैं, तब यहां पर हम फ्लश मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं, ऊपर वाली को कमेंट। अब यहां पर मैं यूज करता हूं फ्लश मेथड, और फ्लश मेथड के अंदर हमें कोई वैल्यू नहीं देनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये मेथड क्या करेगा, हमने जितने भी सेशंस बनाए होंगे उन सबको रिमूव कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और यहां पर मैं लिखता हूं डिलीट सेशन, और ये देखिए यहां पर अब हमारे दोनों सेशंस रिमूव हो चुके हैं, नेम और क्लास। अब यहां पर जैसे कि हमने डाटा को रीड करना देखा था, अभी मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूं, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि सेशन को रीड कैसे करना है। उसके लिए हम गेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल सेशन मेथड के अंदर ही हम की पास कर देते हैं। अब यहां पर एक तरीका और भी होता है। मान लीजिए अगर हमारे ये सेशन की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है, या ये सेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता नेम नाम का, तब हम क्या करेंगे, हाँ वहां पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, हम कोमा देकर यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, या यहाँ पर आप कोई मैसेज भी शो कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अगर तो देखिए हमारा ये सेशन बना होगा तो वही वैल्यू हमारे को दिखने लगेगी, यहां पर इको हो जाएगी। और अगर ये सेशन नहीं बना होगा नेम नाम से, तब वहां पर हेलो की वैल्यू दिखने लगेगी। तो ये बन गई नेम नाम की डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और फाइल को रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर आ गया हेलो, क्योंकि हमने सेशन लास्ट में डिलीट कर दिए थे। मैं दोबारा से जाके सेशन बनाता हूं, स्टोर सेशन, और ये देखिए अब यहां पर हेलो नहीं आ रहा, यहां पे लिखा आ रहा है नेम याहू बाबा। तो आपने देखा कि हम डिफॉल्ट वैल्यू भी कैसे सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, अगर हमने मल्टीपल सेशन स्टोर किए हैं और उसमें सबकी वैल्यू नहीं देखनी, पर्टिकुलर किसी सेशन की वैल्यू देखनी है, या उस सेशन की वैल्यू को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू देखनी है, वो हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैं इस वाले कोड को तो कमेंट कर देता हूं। अब देखिए हमारे दो सेशन हमने ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं, एक है नेम और एक है क्लास। अब मैं सिर्फ अगर नेम को छोड़ के बाकी सारी सेशंस को देखना चाहता हूं तो वो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैं इसी वाले फॉर्मेट में जाता हूं, और यहां पर ऑल की जगह पे मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट के अंदर मुझे पास करना होता है कि किस कीज को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज देखनी है। तो देखिए जैसे मैं यहां पर नेम या क्लास को छोड़ के सारी वैल्यू देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्लास को लीव कर देता हूं, और इसके अलावा जितने भी सेशंस बने हैं उन सबको देखना चाहता हूं। तो ये हमारा जो एक्सेप्ट मेथड होता है, ये एक एरे रिटर्न करता है। तो एरे को देखने के लिए मैंने यहां पर प्रिंटर लगाया हुआ, या आप इसकी जगह पे फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पीएचपी कोर्स में देख ही चुके हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर बाकी जितने भी सेशन है वो सारे आ चुके हैं, सिर्फ एक क्लास नाम का सेशन नहीं आ रहा। नेम भी दिखा रहा है, जो लारावल के अपने सेशन है, प्रीवियस है, यूआरएल है, फ्लैश है, वो सब दिखा रहा है, सिर्फ क्लास को शो नहीं कर रहा। और अगर मैं यहां पर जाकर दे देता हूं नेम और फाइल को सेव करता हूं, और यहां अगर रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए अब नेम नहीं शो हो रहा, क्लास शो हो रही है, और बाकी जितने भी लारावल के अपने खुद के सेशन है वो सारे भी शो हो रहे हैं। इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहां पर ये प्रीवियस नाम का भी एरे को शो नहीं करना चाहता, तो देखिए मैं यहां पर एक्सेप्ट में एक वैल्यू और डाल देता हूं इसी एरे में। ये देखिए अंडरस्कोर प्रीवियस। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर प्रीवियस और नेम नाम के सेशन नहीं शो रहे, बाकी सब शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसका उल्टा भी एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं ओनली।
अगर आप किसी स्पेसिफिक सेशन को ही देखना चाहते हैं और वो भी मल्टीपल सेशंस को, तब आप ओनली का यूज कर सकते हैं। ओनली के अंदर आप सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हैं या मल्टीपल वैल्यू भी डाल सकते हैं। अब सिर्फ हमारे को 2 ही वैल्यू शो होंगी, नेम और प्रीवियस की। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश, और ये देखिए अब सिर्फ 2 ही सेशन शो हो रहे हैं, प्रीवियस और नेम। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि नेम नाम का सेशन बना हुआ है कि नहीं, या क्लास नाम का सेशन बना हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल मेथड भी आता है सेशन के अंदर, जिसको हम कहते हैं हैज। तो देखिए मैं उसका यूज करके दिखाता हूं आपको। तो अभी मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं और यहां पर जाकर अपनी एक इफ स्टेटमेंट ले लेता हूं, क्योंकि इसी के अंदर ही मैं चेक करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है सेशन, और सेशन के बाद मुझे यहां पर एरो ऑपरेटर के साथ लगाना हैज। हैज के अंदर मुझे उस की का नाम पास करना है जिसको मैं चेक करना चाहता हूं। तो देखिए जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं नेम, मैं नेम को चेक करना चाहता हूं और इसका एक एल्स पार्ट भी बना लेता हूं। ये देखिए, तो मैं चाहता हूं कि अगर यूजर ने नेम स्टोर किया हुआ है सेशन में, तब उसकी वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाए। अगर नहीं किया हुआ तो यहां पर मैसेज भी शो हो जाए कि नेम नाम की कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए देखिए मैं इसी वाले वेरिएबल को नीचे से कॉपी कर लेता हूं। अगर उसको नेम मिल जाता है तो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर नेम की वैल्यू आ जाएगी और उसको मैं यहां पर इको कर दूंगा। और अगर नहीं मिलती तो आ जाएगा वो एल्स पार्ट में, और यहां पर मैं एक मैसेज शो कर दूंगा। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर याहू बाबा आ चुका है। अब मैं इस की को रिमूव कर देता हूं। तो हमने ऑलरेडी एक राउट बना रखा है, डिलीट सेशन, और ये देखिए अब जैसे ये होम पेज पे आया तब यहां पर नेम नहीं शो हो रहा, यहां पे जस्ट मैसेज शो हो रहा है नेम की डजंट एग्जिस्ट। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक मेथड और होता है हैज की जगह पे, जिसका नाम होता है एग्जिस्ट। ये भी हैज की तरह ही काम करता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है। अगर हमारे सेशन में कोई की तो है मगर उसकी अगर वैल्यू नल है तो एग्जिस्ट तब भी ट्रू रिटर्न कर देता है, मगर हैज जो है अगर उसकी वैल्यू नल है तब वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ये भी मैं अभी आपको चेक कराऊंगा। पहले मैं इतना ही चेक कराता हूं कि बिल्कुल हैज की तरह कैसे काम कर रहा है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अभी भी यही मैसेज हो रहा है। और अगर मैं अपना जाके सेशन बना देता हूं नेम नाम से, तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं कि यहां पर मैसेज शो हो रहा है, मतलब कि जो भी नेम की वैल्यू थी वो यहां पर शो हो रही है। तो अभी तक ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, हैज और एग्जिस्ट। मगर अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जहां पर मैंने ये सेशन स्टोर कराया, यहां पर नेम की जगह पे मैं नल सेव कर देता हूं। नल मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो अभी मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, तो अब मुझे जाकर पहले वाला सेशन रिमूव करना पड़ेगा और नया सेशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां पर गया और यहां पर डिलीट सेशन करता हूं, और ये देखिए यहां पे मैसेज हो रहा है नेम की डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई भी की नहीं है। अब मैं एक नया सेशन बनाता हूं। अब उस सेशन के अंदर क्या होगा, नेम के अंदर नेम नाम की तो सेव रहेगी मगर उसकी वैल्यू में नल आ जाएगा। ये देखिए अब यहां पर कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब जो हमारा ये एग्जिस्ट नाम का मेथड है, इसने कुछ ना कुछ तो प्रिंट किया है। नल में कुछ नहीं होता तो उसने स्पेस ही प्रिंट कर दी। मगर अगर यहां पर हैज होता तो वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि नेम के अंदर वैल्यू क्या है। अगर नेम नाम की ही नहीं है तभी वो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। अगर उसके अंदर नल वैल्यू है तब भी वो एल्स पार्ट में ही चला जाएगा। मगर एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता। अगर वो नल वैल्यू होती है तो उसको प्रिंट कर देता है, जैसे कि अभी शो भी कर रहा था वो स्पेस वैल्यू। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहां पर रिलोड करता हूं इस पेज को, और ये देखिए यहां पर दिखा रहा है नेम की डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि नेम नाम की है मगर वो एम्प्टी पड़ी हुई है। हैज ने हमारे को यहां पे शो कर दिया कि नेम नाम की ही नहीं है, क्योंकि हमने उसके अंदर मैसेज ही यही शो किया हुआ है। मैं आपको दिखाता भी हूं कि नल दिखता कैसे है। मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर ऊपर वाले कोड को अनकमेंट, और यहां पर ओनली की जगह पे लिख देता हूं ऑल। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि नेम नाम की तो है मगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर एक नल वैल्यू है। तो जो हमारा हैज मेथड होता है वो नल वैल्यू की को भी इग्नोर कर देता है और एरर देता है फॉल्स का, और इसकी जगह पे एग्जिस्ट इससे उल्टा काम करता है। वो सिर्फ की को ही चेक करता है, उसकी वैल्यू को नहीं। अगर वो की है, उसकी वैल्यू है या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इस केस में भी वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास वैल्यू को ऐड करने के दो अलग से मेथड होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर दोबारा से वैल्यू डाल देता हूं याहू बाबा। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर सेशन के अंदर मैं
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब ये दोनों सेशंस बन रहे होंगे नेम और क्लास, इसी के साथ मैं इसको इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले लगाता हूँ सेशन इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट के अंदर आपको एक की लेनी होती है जिसकी वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करेंगे। तो देखिए उसका नाम ही रख देता हूं मैं काउंट। आप जिस मर्जी नाम की यहाँ पर की बना सकते हैं, और जो ये आपने की बनाई है, ये पूरा जो मेथड लिया, इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा के इको भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको एरे में शो करके दिखाऊंगा। तो एरे में शो करने के लिए मैं अपना ऑल मेथड ही यूज करने वाला हूं। ये देखिए, तो देखिए सबसे पहले मैं अपने पिछले सेशन को रिमूव कर देता हूं। यहाँ पे मैंने डिलीट किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कुछ भी टोकन नहीं है हमारे। अब इसके बाद मैं दोबारा से एक सेशन को क्रिएट करता हूं स्टोर सेशन में जाके, और ये देखिए यहां पर नेम, क्लास और काउंट आ गया है। काउंट में आ रहा है 1, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है 1 से। अगर मैं दोबारा से जाके सेशन बनाऊंगा, इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए यहां पर रिफ्रेश करने से कुछ नहीं हो रहा जब तक आप अपने स्टोर सेशन नाम के मेथड को दोबारा से कॉल नहीं करते, क्योंकि उसी के अंदर ही इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो मैं दोबारा से जाके लिखता हूं स्टोर सेशन, और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर नेम और क्लास के अंदर तो वैल्यू वही आ रही है, मगर काउंट के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 + 1 2। अगर मैं दोबारा से चलाता हूं, और ये देखिए यहां पर हो गया 3। इसका मतलब हमें साथ में पता भी लगता जा रहा है कि हमने सेशन कितनी बार क्रिएट किए हैं। आप इस वाले काउंटर को किसी भी मेथड के अंदर जाके लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसको स्टोर के अंदर ही जाकर यूज करेंगे, आप इसको डिलीट के साथ भी यूज कर सकते हैं या अपडेट के साथ भी। अब जैसे कि मैंने यहां पर इंक्रीमेंट किया है, यहां पर आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट में अभी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर 2 का इंक्रीमेंट हो या 3 का इंक्रीमेंट हो, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके सेकंड पैरामीटर भी लेना पड़ेगा। तो देखिए उसका नाम आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, आप सिंपल वेरिएबल भी यहां पर पास कर सकते हैं। तो अभी मैं यहां पर वेरिएबल ही पास कर रहा हूं, और यहां पर लिख देता हूं वेरिएबल का नाम इंक्रीमेंट बाय, और इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं 2 से। आप यहां पर इंक्रीमेंट 3 का कर सकते हैं, 4 का, 5 का, जितना का भी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब भी हम इस मेथड को यूज करेंगे तो पहली वाली वैल्यू में 2+ हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सेव किया और मैं यहां पर आता हूं। अभी आप देख सकते हैं यहां पर 3 आ रहा है। मैं दोबारा से अपने स्टोर मेथड के अंदर जाता हूं, और ये देखिए अब यहां पर आ गया 5। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इंक्रीमेंट किया है, एक मेथड और भी आता है जिसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। आप उसका भी यूज कर सकते हैं, तो मैं उसका भी यूज करके दिखा देता हूं। डिक्रीमेंट के अंदर भी आपको एक की लेनी होती है, ये देखिए, जिसकी वैल्यू को आप कम करना चाहते हैं। तो जैसे मैं काउंट को ही कम करना चाहता हूं, और सेकंड पैरामीटर में आप बता सकते हैं कि डिक्रीमेंट करना कितने का है। बाय डिफॉल्ट ये भी डिक्रीमेंट 1 का ही करता है, मतलब कि -1 करता है। अगर आप इसके अंदर पास कर देंगे जैसे 2, 3, 4 जितना भी, तो ये उतनी वैल्यू का डिक्रीमेंट करने लग जाएगा। आप यहां पर जाकर वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिक्रीमेंट बाय। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहां पर आ रहा है 5। मैं यहां पर ओपन करता हूं डिलीट सेशन। यहां पर सेशन रिमूव हो चुके हैं। मैं दोबारा से यहां पर मैंने गलती कर दी है, मेरे को यहां पर दोबारा से स्टोर ही करना था सेशन। तो मैं यहां पर दोबारा से सेशन को स्टोर कर देता हूं, स्टोर सेशन। और ये देखिए यहां पर आ गया -2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू मिली होगी 0 और इसने कर दिया -2। मैं दोबारा से जाता हूं स्टोर सेशन में, और ये देखिए अब आ गया यहां पर -4। तो यहां पर आप इस तरह से डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो भी हम सेशन बनाते हैं उसके साथ एक टोकन भी सेव होता है, और टोकन की वैल्यू हम कभी भी जाकर चेंज करें या कुछ भी करें तो वो टोकन की वैल्यू सेम ही रहती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक टोकन आ रहा है और ये टोकन की एक वैल्यू है। देखिए मैं कभी भी जाकर स्टोर करूंगा तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। मैं यहां गया स्टोर सेशन में, और ये देखिए यहां पर तो -6 हो गया, मगर टोकन में यहां पर ये वैल्यू सेम ही रही। तो हैकर्स क्या होते हैं, कई बार हैकर्स हमारे सेशन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या कुछ रिट्रीव कर सकते हैं सेशन की वैल्यू को। तो उससे बचने के लिए लारावल यहां पर रीजनरेट नाम का एक मेथड देता है। वो मेथड बेसिकली करेगा क्या, जब भी आप अपने पर्टिकुलर मेथड के अंदर उसको पास कर देंगे तो वो उस टोकन की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। जैसे कि आप किसी भी पेज में अगर जाते हैं तो वहां पर हर पेज के अंदर वो टोकन की वैल्यू चेंज हो जाए, इस तरह भी कुछ कर सकते हैं। तो उसका यूज भी मैं आपको यहीं करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर डिक्रीमेंट की जगह पे लिख देता हूं रीजनरेट। अभी मैं इसको स्टोर मेथड के अंदर ही यूज कर रहा हूं, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, इसके अंदर कुछ पास नहीं करना, ना कोई की का नेम। ये अपने आप से ही जब भी हम इस मेथड को यूज करेंगे
तो ये की को रीजनरेट कर देगा। तो देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि की कहां से शुरू हो रही है, XZ08। ये देखिए, अब मैं दोबारा से स्टोर सेशन में जाता हूं और ये देखिए यहां पर अब की चेंज हो चुकी है, CKY से शुरू हो रही है। मैं दोबारा से स्टोर सेशन में जाता हूं, ये देखिए ये की अभी भी चेंज हो चुकी है। फिलहाल के लिए मैं इसे स्टोर सेशन के अंदर ही यूज कर रहा था। आप इसे किसी भी मेथड के अंदर लगा सकते हैं या हर पेज के विजिट पे मिडलवेयर के अंदर भी इसे पास कर सकते हैं। तो जब भी यूजर किसी भी पेज में जाएगा तो उसका सेशन चेंज होता रहेगा लॉगिन होने के बाद। इससे हैकर्स को सेशन को कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो सेशन को कैच ही नहीं कर पाते क्योंकि हर बार सेशन चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल रीजनरेट जैसा एक मेथड और भी होता है जिसका नाम होता है यहां पर इनवैलिडेट। ये देखिए इनवैलिडेट मेथड क्या करता है, बेसिकली ये भी सेशन की आईडी को चेंज कर देता है, मतलब कि जो हमारा टोकन आईडी होता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है और इसके अलावा जितने भी हमने सेशन बनाए होंगे उसको रिमूव कर देता है। तो ये काम बेसिकली हम यहां पर नहीं करते, इसको डिलीट सेशन के अंदर करते हैं। तो इसको यहां से मैं कोड हटा देता हूं और यहां पर फ्लश की जगह पे ये लगा देता हूं, सेशन इनवैलिडेट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर सेशन आ रहा है MEY करके। देखिए नॉर्मली जब भी हम अपने सेशन को फॉरगॉट मेथड की हेल्प से डिलीट करते हैं तो टोकन नंबर नहीं चेंज होता, वो सेम ही रहता है। तो रिमूव करते टाइम पर भी हमारे टोकन की वैल्यू चेंज हो जाए। तो देखिए मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर करता हूं डिलीट सेशन और ये देखिए हमारे खुद के सेशन यहां से रिमूव हो चुके हैं, नेम और क्लास, और यहां पर टोकन की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से भी लास्ट के टाइम पे जब हम लॉग आउट वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर हम ये सेशन को इनवैलिडेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक मेथड कराने वाला हूं जिसका नाम है फ्लैश मेथड। इसका यूज हम तब करते हैं अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज में कोई मैसेज भेजना हो या कोई मैसेज डिस्प्ले कराना हो। तो देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे हम ये सेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो मैं जब भी इस पेज को रीडायरेक्ट कर रहा हूं कहां पर, होम पेज पे, ये देखिए हमारा होम पेज का राउट है इंडेक्स। तो मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर HTML खुले और वहां पर एक मैसेज भी शो हो जाए, जो हमारी ब्लेड फाइल है होम पेज से रिलेटेड, तो वहां पर एक मैसेज भी शो हो जाए। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए जब भी मैं यहाँ पर सेशन को स्टोर करने लगा हूं तो यहाँ पर मैं एक फ्लैश में एक मैसेज भी सेव कर देता हूँ जिसको मैं अगले पेज में यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेशन मेथड को यूज करूंगा और सेशन के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है फ्लैश, जिसको हम अपनी पिछली वीडियोस में भी यूज कर चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं, एक की और एक उसकी वैल्यू। तो आप की कुछ भी ले सकते हैं, ये जस्ट एक नेम होता है जिसको हम आगे वाले पेज में यूज करेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहां पर यूज कर रहा हूं स्टेटस, देखिए अगर ये सेशन सेव हो जाएगा तो यहां पर हम ये मैसेज शो कर देंगे। हम इसको इफ कंडीशन वगैरह के अंदर भी यूज कर सकते हैं अगर आपने एरर का मैसेज शो करना है या कुछ और। तो अभी के लिए मैं यहां लिख देता हूं सेशन सेव्ड सक्सेसफुली। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये सेशन को अगर मुझे दिखाना है तो मैं इसे दूसरे पेज में दिखाऊंगा जहां पर भी हमारा ये जो मेथड है इसको रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये कर रहा है इसको रीडायरेक्ट होम पेज पे। तो देखिए जैसे हमारा ये होम पेज वाला राउट ओपन हो जाएगा तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस वाले कोड को तो कमेंट कर देता हूं। यहां पर यूजर ने जोन सा भी नेम सेव किया सेशन में उसकी वैल्यू को मैं पिक कर लेता हूं सबसे पहले। और हमारे सेशन की का नाम क्या है, नेम। अब ये नेम तो आ चुका है मेरे पास, इसको मैं रिटर्न कर देता हूं अपनी व्यू फाइल पे। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा रिटर्न, रिटर्न पे करूंगा व्यू, और व्यू के अंदर मैं यहां पर अपनी व्यू फाइल का नाम पास कर दूंगा जिसका नाम है वेलकम। आप जिस भी मर्जी ब्लेड फाइल के अंदर इसे सेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहीं से इसको एक एज ए पैरामीटर एक वैल्यू भी सेंड कर रहा हूं जो हमारे वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना कॉम्पैक्ट मेथड यूज कर लूंगा और यहां पर वैल्यू ले लूंगा वैल्यू, मतलब कि इसी नाम की है और इसी नाम की वैल्यू है इसको, जिसको मैं यहां से सेंड कर रहा हूं। ये देखिए अब जैसे ये वैल्यू हमारी ब्लेड फाइल पे आएगी जिसका नाम है वेलकम, उसको मेरे को शो भी करना है। तो उसको शो करने के लिए भी सेशन का एक स्पेशल मेथड आता है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी रिसोर्स फाइल के अंदर जाकर व्यूज फोल्डर के अंदर अपनी ब्लेड फाइल को ओपन कर लेता हूं और ये पहला जितना भी एग्जिस्टिंग कोड है इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूं और यहां पर अपना बेसिक HTML का कोड लिखकर यहां पर मैं सबसे पहले जो यूजर ने सेशन में वैल्यू स्टोर कराई थी, वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो सेंड की है, उसको मैं यहां से शो करना चाहता हूं। तो ये तो आ गई वॉली वैल्यू जो यूजर ने एज ए पैरामीटर सेंड की थी व्यू फाइल में। अब इसके बाद जो यूजर ने फ्लैश मैसेज के अंदर यहां पर मैसेज डाला है, ये देखिए इसको भी मुझे शो करना है। तो इस मैसेज को मेरे को यहां से सेंड करने की कोई जरूरत नहीं होती,
जैसे ही ये इस वाले पेज में जाता है जिसका नाम है ये होम पेज, वहां पर हम इसे वन टाइम यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ सेशन। और सेशन की का नाम क्या है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम रखा है स्टेटस। देखिए जो फ्लैश है ये भी एक सेशन ही क्रिएट कर रहा है, मगर ये टेम्परेरी सेशन होता है जो कुछ सेकंड के अंदर ही रिमूव हो जाता है। तो इसकी की का नाम है स्टेटस। ये देखिए अगर ये की बनी हुई है तभी मुझे अपने मैसेज को शो करना है। तो यहां पर मैं एक डिव ले लेता हूं और उस पर बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देता हूं अलर्ट और अलर्ट सक्सेस। ये देखिए, और इसी के अंदर मुझे अपने इसी स्टेटस की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो देखिए जब भी अगर आपको किसी ब्लेड फाइल के अंदर सेशन की वैल्यू को यहाँ पर शो करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेनी है 2 बार कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर अपने सेशन को पास कर देना है और उसके अंदर उसकी की को। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आ गया अपने वेब ब्राउजर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने इस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करता हूँ। तो स्टोर सेशन पे जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू भी शो हो रही है H1 टैग के अंदर और यहाँ पर हमारा मैसेज भी शो हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा सेशन का ये मैसेज आ रहा है, इसको अगर आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस में जैसे उसके कलर्स एंड मैसेज शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल भी लगानी पड़ेगी। तो इसकी वेबसाइट है getbootstrap.com। यहाँ पर पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा CDN पाथ CSS की फाइल का। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर अपने हेड टैग के अंदर मैं इसे पास कर देता हूँ। ये देखिए तो ये हमारी CSS की फाइल आ गई है बूटस्ट्रैप की। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए मैं इस पेज पे आया। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारा सेशन रिमूव हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ क्योंकि ये जस्ट एक फ्लैश सेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने ये पुराने वाले सेशन को रिमूव कर देता हूँ और ये देखिए अब यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा से सेशन को स्टोर करता हूँ ताकि मैं फ्लैश मैसेज को प्रॉपरली देख पाऊं। और ये देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा सेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये मैसेज शो हो रहा है, ये अलर्ट मैसेज, ये शो हो रहा है फ्लैश मेथड की हेल्प से। जो सेशन का ये अपना मेथड होता है ये भी सेशन ही स्टोर करता है, मगर ये टेम्परली सेशन होता है। इसको अगर हमने एक बार देख लिया और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा से शो नहीं होगा। ये देखिए, और इस मैसेज की खासियत होती है कि हमें इसे अलग से एज ए पैरामीटर सेंड नहीं करना होता। देखिए जब हमने ये अपना राउट कॉल किया तो हमने इसके साथ इसको सेंड नहीं किया, ये अपने आप से ही उस वाली फाइल के अंदर चला गया जो हमारी होम पेज का राउट है। तो ये थे हमारे सेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए। इसका यूज भी मैंने आपको बता दी कि हम कैसे अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। बस हमें इन सेशन को स्टोर करना, उनको रीड करना, उनको रिमूव करना आना चाहिए। तो आप इसको बहुत अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।